हेलो फ्रेंड्स, ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है। अब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहती हूँ कि मैं कौन सा नया ड्रामा स्टार्ट करूँ। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं टाइम बिल्कुल तरीके से तैयार होता है उस कसिनो के मालिक के सारे काले धंधे का पता लगाने के लिए। यहाँ पर जब टाइम के पुलिस वाले फ्रेंड के सुपीरियर को पता चलता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस कसिनो के मालिक के ऊपर, तो वो ये इन्वेस्टिगेशन वहीं रोकने के लिए बोल देता है। टाइम कसिनो तक पहुंच गया होता है और उसने रिन ने जो बताया होता है प्लान, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया होता है। वहीं पर पुलिस वाला फ्रेंड नुच को कॉल करके बोलता है कि मुझे लगता है टाइम को ये ऑपरेशन यहीं रोक देना चाहिए। अगर टाइम ने ये ऑपरेशन यहाँ नहीं रोका तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इतना जानते ही नुच बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे ये भी पता चलता है कि टाइम किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं टाइम कसिनो पहुंचा होता है और यहाँ पर जो उसके साथ एक और बंदा आया होता है वो कसिनो के जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने में टाइम की मदद कर रहा होता है। जैसे ही कसिनो में प्रेजेंट जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मौका पाते ही टाइम कसिनो के मालिक के ऑफिस में घुस जाता है। यहाँ पर रिन ने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं टाइम को, वो उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है और उसका लैपटॉप खोलना शुरू कर देता है। टाइम यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है उसका लैपटॉप खोलने में और वो सारा डाटा अपने पेन ड्राइव में करना स्टार्ट कर देता है। डेटा कॉपी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तब तक हमें दिखाते हैं कि कसिनो का मालिक अपने ही ऑफिस की तरफ आ रहा होता है। जब टाइम उसकी आवाज़ सुनता है और बाहर से उसे ये भी पता चलता है उसके आदमी से कि कसिनो का मालिक ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है, तो वो जाकर एक अलमीरा में जाके छुप जाता है। कसिनो के मालिक के साथ चुन भी उसके ऑफिस पहुंचा होता है और उससे मदद मांगने के लिए अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा होता है। टाइम अलमीरा के अंदर से चुन के गुनाह कबूल करने की वीडियो बना लेता है। अगले ही पल हमें दिखाते हैं कसिनो के मालिक को कुछ शक हो जाता है और जैसे ही वो अपना लैपटॉप ओपन करता है तो देखता है कि कुछ फाइल कॉपी हो रही हैं और वो जब नीचे नज़र डालता है तो देखता है वहाँ पर एक पेन ड्राइव लगी हुई है। यहाँ पर वो चुन को इशारों से चुप होने के लिए बोलता है। वो चुन को बोलता है कि ज़रूर से इस कमरे में हमारी बात कोई सुन रहा है और जैसे ही वो धीरे धीरे अलमीरा की तरफ भागता है वैसे ही टाइम ज़बरदस्ती गेट खोलकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर उन लोगों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। जैसे ही टाइम बाहर की तरफ भागता है वो नोटिस करता है कि सारे गेट बंद है और पीछे से बॉडीगार्ड भी आ रहे हैं। तो वो अपने आप को पहले तो छुपाने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि बॉडीगार्ड तादाद में बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो एक कंटेनर के पीछे छुप जाता है। यहाँ पर टाइम बहुत होशियारी से काम करता है और धीरे धीरे कर सारी बॉडीगार्ड को मार गिराने का काम कर रहा होता है, मगर अफसोस लास्ट में टाइम पकड़ा जाता है। टाइम को जब महसूस होता है कि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से बच के जाने का, तो वो कंटेनर के पीछे से बाहर आ जाता है। यहाँ पर टाइम फिर से दिमाग से काम लेते हुए चुन को ही अपनी गिरफ्त में ले लेता है और बॉडीगार्ड से बोलता है धीरे धीरे कर अपनी जितनी भी गन्स है उनको डाउन कर दे। टाइम देखता है वहाँ पर बहुत सारे सिलेंडर्स रखे हुए हैं, तो वो इसकी मदद से चुन को अपने हाथ में लिए हुए सारे कमरे में गैस छोड़ते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। कसिनो का मालिक टाइम के सामने आकर उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। पीछे से रिन आ जाता है और सारे बॉडीगार्ड्स को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर रिन और टाइम एक दूसरे की ढाल बनते हुए एक दूसरे को बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं नुच बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बार बार टाइम को कॉल लगा रही होती है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। थोड़ी देर बाद नुच टीवी चलाकर बैठ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं टाइम भागने में कामयाब हो जाता है, मगर बहुत सारी गाड़ियाँ कसिनो के मालिक की उसके ऊपर
गोलियां दाग रही होती हैं और वो आगे भागा चला जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं टाइम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया होता है और यहाँ पर उसकी कार भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है और इसमें वो भी ख़त्म हो चुका होता है। ये न्यूज़ जैसे ही कैसीनो के मालिक और चुन को पता चलती है, वो दोनों ही खुशियां मना रहे होते हैं। ये न्यूज़ देखकर जैसे ही नुच को पता चलता है कि टाइम भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो बौखला जाती है और बार बार टाइम को कॉल लगाने की कोशिश करती है। यहाँ पर नुच की मॉम बहुत देर तक उसे संभालती रहती है। अगले ही पल हमें दिखाते हैं नुच का किसी ने किडनैप कर लिया होता है। वहीं पर जब रेन अपने घर पहुंचता है तो वाड़ी उसे पूछने की कोशिश करती है कि जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है क्या वो सच है। उनकी मॉम भी चुन से कंफर्म करने की कोशिश करती है कि क्या टाइम के मारे जाने में उसका हाथ तो नहीं है, क्या वो सच में मारा गया है। अगले पल हमें दिखाते हैं नुच का जिसने किडनैप किया होता है वो उसको एक कमरे में लाकर बंद कर दिया होता है। नुच को पता नहीं लग रहा होता है आखिर किसने उसका किडनैप किया होता है। वो यहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वो देखती है कि बाहर का जाने का गेट पता चल गया है, वैसे ही वो देखती है कि गेट से सामने से टाइम निकल कर आता है। नुच टाइम को अपने सामने बिल्कुल सही सलामत देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो टाइम को जाकर बहुत टाइटली हग कर लेती है। यहाँ पर टाइम उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट तो हुआ था, मगर जैसे ही गाड़ी ब्लास्ट होने वाली थी वो टाइम पर रहते हुए उस कार से बाहर कूद गया था। नुच जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है तो टाइम यहाँ पर उसके लिप्स पर किस कर देता है और यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं टाइम अपना फेस छुपाते हुए अपनी मॉम के पास जाता है और उनको सब कुछ बता देता है कि उसका एक्सीडेंट जरूर हुआ था मगर वो मारा नहीं गया था। वहीं पर हमें दिखाते हैं कि ग्रैंड मदर का ही प्लान होता है ये सब। टाइम के पुलिस वाले फ्रेंड के ऊपर जो ऑफिसर प्रेशर डाल रहा होता है उसके ऊपर भी एक ऑफिसर आ जाता है और वो उस ऑफिसर के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है कि इन्वेस्टिगेशन जैसे जा रही है वैसे ही जाने दी जाए। एक्चुअली ये सब काम और किसी का नहीं बल्कि ग्रैंड मदर का ही होता है, जिसने टाइम के कहने पर ये सब करवाया होता है। अगले पल हमें दिखाते हैं कि कैसीनो के मालिक के ऊपर और उसके कैसीनो के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हो गए होते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर चुन का सहारा लेने की कोशिश करता है। मगर जब इन दोनों में किसी बात पे बहस हो जाती है तो चुन कैसीनो के मालिक के ऊपर गोली चला देता है और वो वहीं पर मर जाता है, जिसको देखते हुए उसकी मॉम भी आ जाती है। तब वो देखती है कि कैसीनो के मालिक के ऊपर चुन ने गोली चला दी है। अगले पल हमें दिखाते हैं कि डैड के सारे फ्यूनरल्स के राइट्स होना अभी बाकी होते हैं और लास्ट राइट करने के लिए ग्रैंड मदर भी वहां पहुंची होती है। जैसे ही चुन ग्रैंड मदर को सही सलामत देखता है वो बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है। चुन यहाँ पर ग्रैंड मदर की रिकवरी से अभी उभरा ही नहीं होता है। वो सामने से देखता है कि टाइम भी सामने से बिल्कुल सही सलामत चला आ रहा है। इसको भी देखकर चुन बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है। यहाँ पर टाइम उसे बताता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए हो। टाइम चुन के सारे करतूतों के सबूत देते हुए और वो वीडियो दिखाते हुए बताता है कि चुन ही था जिसने कंपनी में घोटाले किए थे। जब सारे इन्वेस्टर्स चुन की और उस कैसीनो के मालिक की वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर वो सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर चुन सबको सफाई देने शुरू हो जाता है कि जो भी वो दिखा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ग्रैंड मदर को वो बोलता है कि ये सब बिल्कुल गलत है। पीछे से रेन आ जाता है और बोलता है नहीं, आपके सारे गलत काम में मैं भी इन्वॉल्व था। चुन इतना ज़्यादा बौखला जाता है कि वो ग्रैंड मदर के ऊपर ही हमला कर देता है और उनका गला दबाना शुरू कर देता है। पीछे से सारी पुलिस भी आ जाती है और वो चुन को यहीं पर रुक जाने के लिए बोलती है। चुन यहाँ पर नुच को निशाना बनाते हुए पुलिस के हाथ से एक गन छीनते हुए
नुच के साथ बाहर भागने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसको सब लोग रोकने की भी कोशिश करते हैं कि अगर वो पुलिस के हवाले अपने आप को कर देगा तो उसको कम सजा होगी। चुन उन लोगों की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है और वो नुच को लेकर भाग रहा होता है बाहर। देखता है कि सारी पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। टाइम को जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही वो नुच को वहां से भगाने की कोशिश करता है और सारे पुलिस वाले चुन के ऊपर गोली दागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जाते जाते चुन भी टाइम के पीछे से गोली चला देता है और उसके बैक में गोली लग जाती है। जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है सारे पुलिस वाले चुन के ऊपर चारों तरफ से गोली चलाना शुरू कर देते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं टाइम को हॉस्पिटल लाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि टाइम की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। नुच को टाइम से मिलने दिया जाता है। यहाँ पर नुच टाइम को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं पर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि टाइम अपने सपनों में अपने भाई से मिलता है। यहाँ पर टाइम का भाई टाइम को परमिशन ग्रांट करता है कि वो नुच से जल्दी शादी कर ले और अपनी फैमिली आगे बढ़ाए। टाइम अपने भाई को बताता है कि मैंने आपके लिए बदला ले लिया है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं टाइम की तबीयत बहुत ज़्यादा सही हो जाती है, जिसे डॉक्टर भी नुच को बता देते हैं कि टाइम अब रिकवर कर रहा है। कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नुच और टाइम ग्रैंडमदर से मिलने पहुंचे होते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे होते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं टाइम और नुच एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इस ड्रामे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताएं कि इस ड्रामे में आपको क्या अच्छा लगा है और आगे कौन सा ड्रामा आप देखना पसंद करेंगे उसको भी मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।